राम राम, नमस्कार सभी को। आज एचसीएस का जो पेपर हुआ था उसमें जो जीएस के 100 क्वेश्चन आए थे, एक बार उनका सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्य संबंधों पर गौर करने के लिए नहीं बनाया गया था? सरकारी आयोग भी बनाया गया था, राजमन्नार आयोग भी बनाया था, एमएम पुंछी आयोग भी बनाया था, सोली सोराबजी आयोग नहीं बनाया गया था। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह दिया, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए हुए हैं? साथियों, भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल वो मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, विदेशियों को नहीं दिए गए हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की लोक लेखा समिति पर कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति 1921 में स्थापित की गई थी, बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष परंपरा अनुसार विपक्षी दल का नेता होता, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। साथ ही ये 2 साल का नहीं होता, ये 1 ही साल का होता है। इसलिए केवल और केवल 1 और 2 ठीक हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। करंट में अगर आपसे बात कर रहा है कि इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, दल विरोधी कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दल विरोधी कानून इंदिरा गांधी शासन के दौरान 1984 में अधिनियमित किया गया, नहीं, राजीव गांधी की सरकार थी। 10वीं अनुसूची में दिया गया, बिल्कुल सही है। 2003 में 73वें संशोधन, सॉरी 93वें संशोधन गलत है। और चेयरमैन या स्पीकर के दल बदल की अयोग्यता का निर्णय करता, बिल्कुल सही है। दूसरा और चौथा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पंचायत राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायत राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? तो लक्ष्मीमल सिंह भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्य होता है, 5 सदस्य नहीं होता साथियों, ये गलत है। 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होता है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत है और अन्य तीनों स्टेटमेंट सही है। और यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। केवल एक जो है स्टेटमेंट ये गलत दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न में से सही क्या है? वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है, वह किसी भी नहीं, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी पहली। वह किसी वित्तीय विधेयक को धन विधेयक घोषित करता है तथा उसकी घोषणा अंतिम घोषणा होती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 110 के तहत वह यह बताता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, और उसी का फैसला दिया गया है, वो फैसला अंतिम फैसला होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के समूह में परफ्यूम बनाने में उपयोग न्यूनतम संभावना होती है? तो अल्कोहल जो है साथियों, अल्कोहल, सभी को पता होगा, अल्कोहल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण आभूषणों की सफाई हेतु कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड जो है ये प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल नहीं है? रेगिस्तान में मिराज का बढ़ना भी ये आंसर आएगा, हीरे का चमकना या झिमझिमाहट करना ये भी आंसर आएगा। ऑप्टिकल फाइबर में भी इसी का प्रयोग किया जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो कैलाइडोस्कोप जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है कि ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? यह एक तो स्टेटमेंट पढ़ लेना, यह क्रिप्टोग्राफी रूप में सुरक्षित डाटाबेस है, कुछ सहभागियों के बीच में साझा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, यह ट्रांजैक्शन का एक डिलीटेड लेजर है, और ये स्टेटमेंट जो है इसकी गलत हो जाएगी। तो क्वेश्चन 11 का आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2 यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मार्च 2021 में, करंट का क्वेश्चन है और इसी साल के एक दो और पेपरों में भी आ लिया। मार्च 2021 में एनगोजी ओंकोजा एविला निम्न में से किसकी डायरेक्टर जनरल बनी है? तो ये डब्ल्यूटीओ की बनी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी बनी है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा मिलान एक गलत मिलान है? कौन सा गलत मिलान है? साथियों, आप सभी को पता होगा जूम एक ऐप है, और जूम ऐप के बारे में सभी नहीं पता होगा। जूम के ऊपर बहुत सारी मीटिंग भी की जा रही है, कोरोना की वजह से जो भी है, स्कूलिंग भी में बच्चों से भी उसी को पढ़ाया जा रहा है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो साथियों उस झील का तो नाम है लोकटक झील। कौन सी झील है?
लोकटक झील है। और लोकटक झील भारत के कौन से राज्य में है? तो मणिपुर राज्य में है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर नासा का कौन सा रोवर उतरा था? साथियों, होप को छोड़कर बाकी तीनों नासा के हैं, लेकिन उतरा कौन सा था? ए उतरा था। ये पहले छोड़े जा चुके नासा के द्वारा पहले। महात्मा गांधी को सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बेलगाम अधिवेशन 1924। अगला प्रश्न देखना। लक्ष्य लिस्ट दे रखी है, एक तरफ सूची एक दे दी, दूसरी तरफ सूची दो दे दी, और कहा इनको मिलान करके बताओ। तो इनका जो सही मिलान आएगा वो कौन सा आ जाएगा साथियों? लक्ष्मी स्वामीनाथन के लिए 3 मैच कर देना, और 3 मैच कर। अगला, मैडम कामाजी कौन है? 1924 में ग्वालियर टैंक मैदान पर इन्होंने झंडारोहण किया था। और इतना करते इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से वही है, दो लिस्ट दे रखी, सॉरी दो लिस्ट नहीं है। ये कह दिया काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा किसको नहीं दी गई थी? तो साथियों, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को नहीं दी गई थी, बाकी चारों को दी गई थी। तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, इसका मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बम्बई में दादोबा तथा आत्माराम पांडुरंग द्वारा किस सामाजिक सुधार संस्थान की स्थापना की गई थी? एमजी रानाडे का संस्थान के साथ जुड़ने के पश्चात यह लोकप्रिय हुआ। तो कौन सा हुआ था? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों तथा पुस्तकों का कौन सा मिलान गलत है? तो बाकी सभी मिलान ठीक है। ऑप्शन 4 जो है ये मिलान इसका गलत दे रखा है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से भारत में मंदिर स्थापत्य की 3 परंपरागत शैलियां हैं, वो शैली कौन सी है? तो नागर बेसर और द्राविड़ शैलियां। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, दो सूचियां दे रखी है, लिस्ट एक दे दी, लिस्ट दो दे दी। और पहली लिस्ट में पढ़ेंगे बेल्ट ऑफ काम, इसका मतलब क्या है? डोलड्रम से संबंधित है। और डोलड्रम आते ही हमारा क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो चुका कि आंसर क्या आ जाएगा? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी सारे मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सही है। नीलगिरी जो है, नीलगिरी की पहाड़ियों का हाईएस्ट पीक जो है डोडा बेटा है। और डोडा बेटा होते ही इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो चुका? सी हो चुका। बाकी मैच करने ही नहीं है, आंसर पता चल गया सी। श्री हरिकोटा जहां सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस केंद्र है, यह किस झील के करीब है? तो साथियों, यह पुलिकट झील जो है, ऑप्शन बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का, पुलिकट झील। अगला क्वेश्चन है, विष्णु नारायण भातखंडे किस कला शैली के मशहूर व्यक्ति है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य जो है, क्लासिकल म्यूजिक के प्रसिद्ध हैं। हाल ही में लॉन्च की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, जिसको बोला जाता है RCEP, बताओ इसमें कौन सा देश जो है ये शामिल नहीं हुआ? तो बांग्लादेश, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ये देखिए, ये कहा मिलान करके बताओ, कौन कौन से मिलान सही दे रखा, वो पेयर बता दो कौन सा सही होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही मैच होगा, क्योंकि बिटकॉइन जो है ये NSC से संबंध नहीं है। तो बाकी सारी आप देख लेना। प्राचीन काल के समय में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो हरियाणा को ब्रह्मावत भी कहा जाता था, ब्रह्मावत, और आर्यवर्त भी, ब्रह्मोपदेश भी कहा जाता था। उपरोक्त से भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बालू के नाम से प्रख्यात बलराम जाट को नायब बख्शी तथा राव की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह के द्वारा प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा राज्य, ये बताना, इसके ऊपर ध्यान देना है, यानी सही स्टेटमेंट कौन कौन सी है। हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुकम सिंह समिति की अनुशंसा पर, बिल्कुल सही है। पंजाब हरियाणा राज्य के विभाजन और सीमांकन के लिए जस्टिस JC शाह की अध्यक्षता में एक शाह आयोग बना था। 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में बना था। तो सही क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, 1931 में तिपेरा यानी त्रिपुरा के जिला मजिस्ट्रेट स्टीवंस की हत्या किसके द्वारा की गई थी? संती और सुनिधि चौधरी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं, गजनवी आक्रमण के समय आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र में किस वंश का शासक था? तो आधुनिक उस समय हरियाणा के अंदर जो शासक था वो तोमर वंश का शासक था। तो तोमरा वंश पहले ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 दे दिया, भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो इनमें कह दिया सत्य कथन को बताना, कौन सा कथन सत्य होगा? तो वे पंडरगुड सत्य होगा। तो जल्दी से एक बार देख, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 33 है ये, भक्ति संत नामदेव के बारे में कौन सा कथन बिल्कुल सही होगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आ जाएगा, यानी ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सत्य है। और गुजरात से थे, ये गलत आ जाएगा, ये भी बिल्कुल ठीक होगा, ये भी ठीक होगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, नीचे
भारत के 4 पुरातात्विक स्थल दिए हुए हैं और इसमें ये कह दिया दक्षिण से उत्तर से दक्षिण इनके स्थानों का क्रम करो, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक कौन कौन से चारों स्थान जो है ये आएंगे। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न में से कौन सा शब्द 18वीं शताब्दी में कृषि व्यवस्था के संबंध में था, जिसका अर्थ एक ऐसी, जिसका अर्थ क्या कर दिया, जिसका अर्थ एक ऐसी ऐसे अंश से था जो राजस्व ग्रहण करने का अधिकार बलिदान करता है। तो ताश की जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 36, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदारी प्रथा की विशेषता से संबंधित है। तो पहला ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जाट और या सवार, जात का मतलब जात और सवार। क्वेश्चन नंबर 37, औपनिवेशिक भारत के भू राजस्व बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं है ये बताना है। जब अगर ये बात करते हैं सही कौन सा नहीं है तो बताना है जल्दी से कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है बता दिया तो 1990 में लॉर्ड वेल्जली के बंगाल प्रांत में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, यही सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समय में पिएत्रा ड्यूरा का किससे संबंधित था। तो पिएट्रा ड्यूरा क्या था, संगमर और बलुआ की एक नक्काशी जिसके द्वारा खुदे और रंगीन अलंकृत पेट बनाते थे। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के बुनियादी ढांचे से संबंधित निम्नलिखित से मामले बताने हैं, कालक्रम अनुसार बताने हैं, यानी सबसे पहले कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर इनको बताना है कौन सा आएगा। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो, वित्त विधेयक केवल निचला सदन यानी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, निचला सदन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, इसका मतलब क्या है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, ये कह दिया भारत की संप्रभुता एकता अखंडता को सुनिश्चित करने का, तो ये सारी की सारी कहाँ दे रखी है, प्रस्तावना प्रियम्बल के अंदर दे रखी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समानता समता बंधुत्व किस देश की क्रांति से लिए गए थे। तो ये कौन से देश की क्रांति से लिए गए थे, तो फ्रांस की क्रांति से लिए गए थे। भारत के संविधान में प्रदत्त हमारा जो पहला आर्टिकल है उसके अंदर दे रखा था इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत और इंडिया नाम इसके मिलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत शांति एवं सुरक्षा जो है अनुच्छेद 51 के अंदर आती है और ये डीपीएसपी का भाग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। क्वेश्चन नंबर 45, किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हेतु सीधे न्यायपालिका में जा सकता है। तो अनुच्छेद 32 यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, 5 प्रकार की रेट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में देखते हैं, मान्यता प्राप्त भाषाएं, सॉरी, सूची एक दे दी, सूची दो दे दी और ये कहा किस शेड्यूल के अंदर क्या चीज दे रखी है। तो जल्दी से इसका आंसर मैच करके आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या आ जाएगा, सी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, मैच कर लेना इसको, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के दर्जे को प्रदत्त करने वाला कालक्रम बताना है, यानी पहले राज्य कौन सा गठित हुआ था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद कौन सा था और उसके बाद कौन सा था। तो ये जो ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मतदान का अधिकार कानूनी अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। संपत्ति का आधार मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी सत्य है। अनुच्छेद 301 जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ये भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 301 में संपत्ति का अधिकार, ये गलत है। तो जहां जहां अनुच्छेद 4 दे रखा था इसका मतलब ये सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, केवल एक बचेगी, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, सत्य नहीं है ये बताना है। भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा था, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का उद्देश्य भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यही बताना तो गलत कौन सी है, तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा। निम्न में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में से कौन सा उत्तर से दक्षिण पश्चिमी राज्य है, ये बताना है। तो हरियाणा राज्य है, तेलंगाना है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और साथ ही छत्तीसगढ़ दे नहीं रखा वो भी है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारत की मुख्य नदी बेसिन नहीं है। तो तीसरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 53 आ गया। झेलम नदी तथा नदी भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आप देख लेना, सिर्फ स्टेटमेंट 1, 2 और 4 जो है ये सही है, बाकी सारी गलत हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से गांधार कला शैली का प्रतिनिधित्व करता था? तो गांधार कला शैली का प्रतिनिधित्व कौन करता था? बामियान बुद्ध करता था। क्वेश्चन नंबर 55, ये मैच करने हैं, ये कढ़ाई दे रखी है, राज्य का नाम दे रखा था और ये कह दिया इनको मैच करके बताओ, तो कौन सा मैच हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है इससे मैच हो जाएंगे सारे के सारे, अपना मैच करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 56 दे दिया, एक तरफ नृत्य दे दिया, एक तरफ राज्यों का नाम दे दिया और कहा इनको भी मैच करके देखना है, तो किस राज्य से किसका संबंध होगा? तो ऑप्शन सी जो है ये इसके राइट आंसर आ जाएगी, इसका अकॉर्डिंग ये मैच हो जाएंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 57 दे दिया, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषाओं को मान भारतीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा या भाषा गया है? मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ सभी, तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसी विरोधी कवि काजी नजरुल इस्लाम को विरोधी कवि की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के स्तंभ पाए गए हैं? तो अशोक के स्तंभ जो है वो कौन कौन से स्थान से पाए गए हैं? तो अशोक के स्तंभ जो है वो सांची से पाए गए हैं, सारनाथ से पाए गए हैं, लौरिया नंदनगढ़ से पाए गए हैं, अमरावती से नहीं मिले हैं, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, अकबर के आदेश के तहत हलफ हमजानामा का ये प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो सैयद अली और अब्दुस ये हैं। सातवाहन काल में किस भाषा को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया गया था? तो प्राकृत भाषा बहुत पहले से चली आ रही थी, ये इसका आंसर आ जाएगा। 62 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राक हड़प्पा संस्कृति नहीं है? प्राक हड़प्पा की संस्कृति कौन सी नहीं है? तो जॉब संस्कृति जो है प्राक हड़प्पा की नहीं है, डी आंसर आ जाएगा। किसने फरुखशियर के दरबार में इंग्लिश कंपनी के दूतावास का नेतृत्व किया था? जॉन सुमरन जो है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम गलत है? तो संथाल विद्रोह जो है, संथाल विद्रोह बिरसा मुंडा, ये वाला जो है ये गलत हो जाएगी बी स्टेटमेंट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, एक बार देखो आंसर देख लियो, ये से संथाल बिरसा मुंडा 1989, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, अरहार आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अरहार आंदोलन के बारे में सत्य बताना था, कौन सा सत्य है? तो इसके सदस्यों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सक्रिय भागीदार, ये भी बिल्कुल सही है। और पहला मौलाना अकबरुल अली इसके संस्थापक थे, ये भी सही है। इसकी स्थापना 20वीं शताब्दी के दशक में हुई थी, ये राजपक्ष में राजनीति था, ये गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 तीनों ठीक हो जाएंगे, तो कौन सा उत्तर आ जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, सूफी संतों का काल कर्मानुसार बताना है, कि इनको काल कर्म अनुसार लगाएंगे, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय सरकार ने अपने बजट, करंट का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना की थी। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में निम्नलिखित बातें बतानी, कौन सी हो जाएगी? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का एक बार उत्तर बता दे। क्वेश्चन नंबर 67 जो है ये करंट का क्वेश्चन है, और करंट में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ ज़रूर देख रखी होगी। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो किसानों को डीजल और कैरोसिन की निर्भरता समाप्त करने के लिए ऊर्जा से जोड़ना, तो ऊर्जा से संबंधित था, इसलिए इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 68 जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जिसको हम CRR बोलते हैं, CRR एक बार देखें, जिसको हम CRR बोलते हैं, नगद कोष अनुपात कहा जाता, CR जो है वो आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 69 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, इसे बकाया ऋण पर ब्याज को चुकाने के लिए उधार दिया जाता है, तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, भू प्रशासन की रैयतवाड़ी प्रणाली जो है इसका संबंध बताना किससे है? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न दो कथनों में अधिकथन ए और आर के बारे में, इसको स्टेटमेंट पढ़ना और उसके बारे में बताना कौन सा गलत था कौन सा ठीक है। तो ए जो है ये बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद बता दिया, ज्योग्राफी का प्रश्न आ गया, खरीफ जो है ये उगाई जाने वाली फसल जो है खरीफ है, इनके बारे में बताया गया था, तो खरीफ के बारे में बताया गया था, तो ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, एक कंपाउंड पारंपरिक तौर पर इमारतों को सफेदी के काम आता है, ये किसके लिए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह दिया, निम्न में से कौन सा कथन धोने के सोडा से सही में के बारे में सही है? तो
ये आंसर आ जाएगा बी। 2 और 4 जो स्टेटमेंट थी ये सही है, 2 और 4, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 75 में कह दिया पीएच मान जो है इससे कम वाले पदार्थ कौन कौन से हैं। पीएच मान से कम वाले तो सारे के सारे पीएच मान से हैं। आमाशय रस भी है, सेब का रस भी है, कॉफी है, कार की बैटरी का भी जो है, ये सारे के सारे पीएच मान से 7 से कम ही है इनका, यानी क्षारीय हैं। निम्न में से सबसे उपयुक्त विद्युत चालक कौन सा है। सबसे उपयुक्त विद्युत चालक कौन सा है, तो सिल्वर सबसे उपयुक्त है। किसी समुद्र की गहराई सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निम्नलिखित कथनों के बारे में, इसके बारे में क्या करना है, विचार करना है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 78 में 2 कॉलम बना दिए और कहा भी कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करके बताना है। तो साथियों बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा, ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर। 69 जो है 69, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा। साथियों प्लास्टिक बैग और थैलियाँ जो है पर्यावरण के लिए संभावित जोखिम है। साथियों ये एक नॉन बायो डिग्रेडेबल होती है, यानी इनको हम फूंक के जला के नष्ट कर सकते हैं, वैसे इनका कोई आज तक सोर्स ढूंढा नहीं गया किसी प्रकार का। पेट दर्द तथा अपच के एक मरीज को चिकित्सक प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। प्रोबायोटिक्स मदद लेते हैं, किसके लिए मदद देने का काम करते हैं, तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, पाचन क्रिया को स्वास्थ्यवर्धन करने के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखो, कोविड का क्वेश्चन आ रहा है कि चिकित्सक कोविड-19 मरीजों को रियल टाइम पीसीआर टेस्ट करने की सिफारिशें करते हैं। ये नैदानिक परीक्षण जो होता है वो किससे है, तो वायरस के आरएनए से संबंधित है। इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नुब्रा घाटी बागानो बैक्टीरियन ऊँटों तथा मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये पर्वत पाए जाते हैं काराकोरम मृदा श्रेणी के अंदर पाए जाते हैं। डेस्पांग मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो डेस्पांग के बारे में विचार करना है। ये मैदान जलोढ़ उपजाऊ मैदान मिट्टी से बने होते हैं, गलत है ये। ये क्या है, सही कौन सा है, सही केवल 2 सही है, बाकी दूसरा तीसरा गलत है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 दे दिया, एक कॉलम दे दिया, दूसरा कॉलम दे दिया और कहा ये जो कृषि है ये किस किस राज्य से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आएगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय वायुसेना के किस स्क्वाड्रन ने राफेल राफेल जो अभी फ्रांस से खरीदे गए थे, तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 जो इसमें भी पूछा गया है कि ये कह दिया सुमेलित करके बताना है, तो सुमेलित करके बताना है तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के अंदर ये स्टेटमेंट देख लेना, और इस क्वेश्चन का उत्तर क्या बन जाएगा, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, यानी सार्स कोवी 2 जो है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, प्रवासी भारतीय नागरिकों को ओओसीएस योजना में मार्च 2021 में नवीनतम जागरूक के बारे में ये कह दिया कि सत्य कथन कौन सा बताना है, ये जो बताना सत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 2 और 3 जो है ये सत्य हैं, बाकी सारी स्टेटमेंट गलत दे रखी हैं। 89, सूचना प्रौद्योगिकी गाइडलाइन, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो करंट का क्वेश्चन है तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, सी इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, यानी 2 3 4 है, एक यानी गलत है, पहली वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत की इच्छा है कि चाबहार बंदरगाह को 13 देशों के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर कोली दक्षिण गलियारा जो है इसके अंदर भारत से रूस तक विस्तृत, इसमें शामिल कौन सा है। तो इराक शामिल नहीं है, मंगोलिया शामिल नहीं है, चीन भी शामिल नहीं है, तो कौन कौन शामिल रह गया, केवल ईरान शामिल हो गया। तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश में द न्यूज मीडिया एंड डिजिटल परफॉर्म मैंडेटरी बोर्डिंग कोड जो है कौन से देश का है, तो यूके का कोड है, यानी यूनाइटेड किंगडम का है। तो पहला ही आंसर आ जाएगा। मनाली एवं लेह के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नामाधीन बनी अटल टनल जो है सुरंग जो है, इसको हिमालय से जोड़ श्रृंखला के अंदर बनी हुई है, तो इसका नाम बता दिया, किसका नाम हाल फिलहाल में रखा गया है, तो पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला का नाम क्या कर दिया, पूरा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से कर दिया। क्वेश्चन नंबर 93 का, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश को जोड़ने वाली फैनी नदी जो है 1.9 किलोमीटर लंबी एक मैत्री सेतु का बांध किया गया है। इस मैत्री सेतु का जो बांध किया गया है ये बता दिया कि भाई ये बता दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या बन पाएगा। तो यह त्रिपुरा और किस किस के मध्य जोड़ने का काम करती है, त्रिपुरा से सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ने का काम करती है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 94, बजरंग पूनिया जिनका संबंध हरियाणा से ही है। बजरंग पूनिया ने निम्नलिखित में से मार्च 2021 में 65 किलोग्राम कैटेगरी के अंदर विश्व की नंबर 1 रैंकिंग पुनः हासिल की है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, रोम के मोटेया पेन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट जो है इसमें जीता था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं क्या है। 95 में दे दिया, दो सूची दे दी, मूल नवाचार दे दिया, नवाचार के उद्देश्य भी दे दिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ये वाले से मैच कर लेना ऑप्शन बी से। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से किस जांच के लिए नाक एवं गले को सैंपल नहीं चाहिए, जांच भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद से मान्यता प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन पाएगा, तो बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन पाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 में दे दिया, नोबेल पुरस्कार 2020 जीतने वाले किस क्षेत्र में किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया था। ये सारी बातें इसके अंदर बता दी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन पाएगा, जल्दी से देखो, किस किस के को नोबेल मिला है और कौन सी फील्ड से मिला है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 जो है, गैबोर रेजो पुरस्कार के बारे में बताना है, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। तो ए इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, जस्टिस मदन बी लोकुर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जस्टिस मदन बी लोकुर समिति को किसके संबंध में कदम उठाने के लिए बोला गया था। तो साथियों, एनसीआर का जो क्षेत्र है इसमें जो धुआं पराली की वजह से हो रहा है उसके लिए जांच के लिए बनाया गया था। तो पराली की वजह से, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन लास्ट है और 100वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर परोक्ष कर सुधार में भाग के रूप में लागू किया गया निम्नलिखित में कौन सी वस्तुओं के रूप में दिया गया था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी से इस क्वेश्चन को मैच कर लेना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और इनकी पीडीएफ चाहिए तो गुरुकुल वाणी टेलीग्राम चैनल से आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ वैसे भी आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करवा दी गई होगी। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।